ईद की मॉर्निंग प्रेयर के बाद से ही शीर खुरमा मेहमानों और घर वालों को खिलाने का सिलसिला हो जाता है शुरू। हर घर में अपने अंदाज से बनाया जाता है। आज ज़रा मेरा स्टाइल भी देखो आप शीर खुरमा बनाने का। शीर खुरमा या फिर कोरमा, इट्स एक्चुअली अ पर्शियन डिज़र्ट। शीर का मतलब होता है मिल्क और खुरमा का मतलब होता है डेट्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि दूध में पके हुए डेट्स। डेट्स यानी कि खजूर, और खजूर को जब आप ड्राई करते हो तो क्या बन जाता है? छुआरा। तो ये होते हैं छुआरे। अब ये जो है वो असल जान है, मैं आपको दिखाऊं शीर खुरमा की। तो शीर खुरमा के अंदर ये जाएगा, दूध जाएगा, ऑफ कोर्स शीर खुरमा है क्या? सेवइयों की खीर ना, तो सेवइयों के बिना तो अधूरी है। और कुछ ड्राइड फ्रूट्स जाएंगे और झटपट बन जाएगा ये मेरे स्टाइल में। इस ईद पर आप बनाएं ईद स्पेशल डिज़र्ट शीर खुरमा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले छुआरे लेंगे, उन्हें 10 मिनट के लिए हम गरम गरम पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। ऐसा करने से उनके अंदर की मिट्टी जो है वो धुल जाती है और छुआरे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से मैं पिस्ते लूँगा। पिस्तों को भी 10 मिनट के लिए ही गरम गरम पानी के अंदर भिगो के रखूँगा, क्योंकि इनका छिलका फिर निकालना बहुत आसान हो जाएगा और पिस्तों का हरा हरा कलर निखर के आ जाएगा। और पिस्तों के अलावा अब जब तक ये दोनों चीज़ें जो है वो भिगो के रखी हैं, जो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनको काट लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आमंड्स लेंगे, बादाम, इनको भी बारीक हम चॉप कर लेते हैं। और बादाम के बाद मैं लूँगा काजू। काजू को भी मैं लंबा लंबा कुतर लूँगा। तो मैं सबकी जो शेप है ना वो लगभग एक ही जैसी रख रहा हूँ। और आप देख सकते हो ये पिस्ते अच्छे से पानी में भीग चुके हैं। अब किसी किचन टॉवल के अंदर इनको अच्छे से रब करेंगे। तो ऐसा करने से इनका छिलका जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाता है। और जो एक दो छिलके रह जाएंगे उनको आप हाथ से निकाल लेना। छिलके निकालने के बाद पिस्तों को मैं बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लूँगा। और ये शीर खुरमा के अंदर भी शामिल होंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ऊपर से डेकोरेशन करने के भी काम में आते हैं। तो अब ये पिस्ते रखते हैं साइड पे। और अब किन की बारी आती है जी? मेन इंग्रेडिएंट, मेन ड्राइड फ्रूट, जो कि है छुआरे। तो छुआरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, इनको काट के इनके अंदर की जो गुठली है उसको निकाल के हम अलग रख देंगे। और ये जो छुआरा है इसको भी हम लंबा लंबा चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे छुआरे भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो ये सारे के सारे जो ड्राइड फ्रूट्स हैं वो सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे और फिर इनको हम घी के अंदर फ्राई करेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा लेंगे कढ़ाई के अंदर घी और बारी बारी करके फ्राई करना, एक एक करके, क्योंकि हर एक का कुकिंग टाइम जो है वो अलग होता है। जैसे कि काजू सबसे पहले डालें, क्योंकि काजू को बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो घी अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो फटाफट हम 30 सेकंड से 1 मिनट लगेगा। काजू हल्के हल्के घी के अंदर भुन जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे, उनका स्वाद निखर आएगा। बस उनको निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से बादाम जो मैंने चॉप करके रखे हैं उनको भी मैं घी के अंदर भून लूँगा। हमें बहुत ज़्यादा कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं भूनना है। जैसे ही आपको लगे कि उनका कलर जो है वो हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है, बस आप उनको निकाल लेना। अच्छा जी, यहाँ पे ये है चिरौंजी। तो चिरौंजी, जिसको चारोली भी कहा जाता है कई जगह, उसको भी हम हल्का हल्का भूनेंगे और उसे भी निकाल लेंगे हम यहाँ पे अलग प्लेट के अंदर। और जो मैंने छुआरे अच्छे से लंबे लंबे इस तरीके से चॉप करके रखे हैं, ये तो मज़ेदार हो जाते हैं घी में भुनने के बाद। इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आ गए। और उसके अलावा घी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो चुका है, पी गए हैं सारे के सारे ड्राई फ्रूट। और थोड़ा सा घी डाल के मैं किशमिश भी लूँगा। अगेन ये ऑप्शनल है। और किशमिश भी हल्की सी फ्राई करके निकाल लूँगा। और अब बारी आती है सेवइयों की। तो जो बारीक वाली सेवइयाँ होती है ना शीर खुरमा बनाने के लिए, हम वो लेंगे और उनको भी इसी बचे हुए घी के अंदर फ़ौरन हम फ्राई कर लेंगे। हालांकि ये रोस्टेड होती हैं, बट घी में इनको 30 सेकंड के लिए भूनोगे तो इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो इन्हें भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो फटाफट पानी डालेंगे और फिर दूध हम ऐड करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। ऐसा करने से दूध आपका कभी भी कढ़ाई की तली में लगता नहीं है, जलता नहीं है। सो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट टिप। पानी डाल के दूध डाला, उसके बाद दूध में एक उबाल आने का करेंगे इंतज़ार। बीच में चाप चलाते रहना कड़छी से ताकि वो लगे ना। और जैसे ही दूध में उबाल आता है वैसे ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा सेवइयाँ।
और सेवइयाँ डालने के बाद अच्छे से मैं करूँगा मिक्स और 3 से लेके 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से मैं रिझने दूंगा। और फिर उसके बाद जाएंगे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, छुआरे, बादाम, पिस्ते, किशमिश, काजू, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगा, थोड़ी थोड़ी बचा लूँगा ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब शीर खुरमा को हम बनाएंगे मीठा, तो मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिल्क मेड या किसी और ब्रांड का आप ले सकते हो, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हो। बट कंडेंस्ड मिल्क डालने से ये ज़रा गाढ़ी होती है, ज़रा इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। बस ये डाल के अच्छे से किया मिक्स 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 एंड शीर खुरमा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बट कुछ फाइनल इसके अंदर खुशबुएं हम ऐड करते हैं, और मैं इसके अंदर डाल दूंगा इलायची का पाउडर, छोटी इलायची पिसी हुई, और कुछ ज़ाफ़रान के धागे यानी कि केसर। और अगर आपके पास हो तो आप इसके अंदर गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं स्किप कर रहा हूँ, बट उससे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर ऐड हो जाता है शीर खुरमा के अंदर। बस ये सारी चीज़ों को मैंने किया अच्छे से मिक्स, हल्का सा ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे। और आप इसे हल्का गरम भी सर्व कर सकते हो, और ये ठंडी होने के बाद तो और भी ज़्यादा मज़े की लगती है, और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इस ईद आप मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाएं शीर खुरमा घर पर, और मेरे साथ फीडबैक शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि शीर खुरमा कैसा बना। और अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो नहीं किया है, आपने अपनी रेसिपी को फॉलो करके कुछ नए अंदाज में आप बनाते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। और शेयर करें मेरी वीडियोस को, एंड देखते रहो मेरा चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके साथ बेल पे क्लिक करना ताकि ये मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलता हूं मैं कपिल आपको इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, ईद बहुत बहुत मुबारक।